यह है मृत्यु, वियोग और भक्ति से जुड़ी वो रहस्य गाथा जहाँ राधा ने प्रेम में देह त्याग दी, कृष्ण ने शांति में मोक्ष पाया। उनके धड़कते हृदय से जगन्नाथ की यात्रा शुरू हुई और रुक्मिणी ने मौन में अपना अंत चुन लिया। आइए जाने इन 4 अध्यायों में प्रेम, विरह और आत्मा के गहरे रहस्य। जब राधा ने देह त्यागा तो पूरे वृंदावन में जैसे समय थम गए थी। गोलोक में राधा के स्वागत के लिए स्वयं प्रकृति ने स्वर लहरियां बिखेरी। राधा की आत्मा वहां पहुंची जहां केवल शुद्ध प्रेम ही अस्तित्व रखता है। पर पृथ्वी पर कृष्ण अब पहले जैसे नहीं रहे। हर वह जगह जहां कभी राधा की हंसी गूंजी थी, अब वहां सन्नाटा बसता था। कृष्ण ने रासलीला के सभी रंगों से खुद को दूर कर लिया। वृंदावन अब उनके लिए मंदिर नहीं, एक श्मशान बन गया था। किसी ने राधा का अंतिम संस्कार नहीं किया क्योंकि वह मृत्यु से परे थी। जहाँ राधा की देह थी वहाँ से एक तुलसी का पौधा उगाया जो आज भी जीवित है। कृष्ण ने उस तुलसी को राधा का जीवित रूप मानकर पूजा की। राधा का शरीर कभी जलाया नहीं गया क्योंकि वह खुद शुद्ध अग्नि थी। राधा अब आत्मा के रूप में गोलोक में थी, पर वहाँ भी अधूरी थी क्योंकि कृष्ण पृथ्वी पर थे। गोलोक की हवा भी कृष्ण के बिना नीरस लग रही थी। कृष्ण के मन में अब केवल मौन था और उस मौन में राधा की आवाज। कृष्ण ने तुलसी के सामने बैठकर वर्षों तक एक ही बात दोहराई, राधा मैं आ रहा हूँ। उनके जीवन का हर संगीत अब मौन की तरह बजने लगा था। वृंदावन अब राधा की यादों से भरा एक तपस्वी धाम बन गया था। राधा के बिना कृष्ण ने अपने ईश्वर रूप से भी दूरी बना ली। अब कृष्ण किसी से नहीं मिलते थे, वो केवल राधा से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। राधा ने गोलोक से कृष्ण को एक सपना भेजा, अब समय आ गया है। उस दिन कृष्ण ने यमुना से कहा, अगला प्रवाह मुझे राधा तक ले जाए। कृष्ण ने धीरे धीरे भोजन, बोलना सब कुछ छोड़ दिया। एक रात्रि जब पूर्णिमा की चांदनी फैली, कृष्ण ने बस कहा, राधा। वृंदावन के पक्षियों ने उस रात गाना बंद कर दिया। गगन से आकाश गंगा उतर आई, जैसे स्वर्ग स्वयं कृष्ण को लेने आया। राधा ने गोलोक में अपनी बाहें फैलाई और कहा, अब तुम अधूरे नहीं हो, पर पृथ्वी पर अब भी एक प्रश्न रह गया है, कृष्ण का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ? श्री कृष्ण की अंतिम सांस की अंतिम पीड़ा वहीं से शुरू हुई। जिस क्षण राधा ने गोलोक को प्रस्थान किया, उसी क्षण से श्री कृष्ण के जीवन की ढलती संध्या शुरू हो गई। परंतु राधा की विरह वेदना ही उनकी एकमात्र पीड़ा नहीं थी। एक और श्राप था जिसने उनके जीवन की सबसे कठोर घड़ी लिख दी, गांधारी का श्राप। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर केवल राख और लहू शेष रह गया था। जब गांधारी 100 पुत्रों की मृत्यु के पश्चात अपने पुत्रों की जली हुई देहों के पास पहुंची तो उसका क्रोध और दुख अवर्णनीय था। उसे झांक था कि श्री कृष्ण इस युद्ध को रोक सकते थे। वह जानती थी कि श्री कृष्ण केवल एक मुस्कान में इस महाविनाश को टाल सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का अंत होने दिया, चाहे वह मूल्य किसी भी माँ की ममता हो। तभी पीड़ा से भरी गांधारी ने श्री कृष्ण को देखा, उनके पास आई और रोते हुए कहा, हे वासुदेव, आप सब कुछ जानने वाले थे, फिर भी आपने मेरे 100 पुत्रों को मरने दिया। आप युद्ध रोक सकते थे, पर आपने केवल तमाशा देखा। मेरी ममता की आग आज आपको भी छुएगी। मैं आपको श्राप देती हूँ, ठीक वैसे ही जैसे मेरा वंश समाप्त हुआ, वैसे ही यदुवंश भी नष्ट होगा और आप भी अपनी मृत्यु को अकेले अपनों से बिछुड़कर एक तीर की पीड़ा में अनुभव करेंगे। श्री कृष्ण ने गांधारी के श्राप को शांत मन से स्वीकार किया क्योंकि वह जानते थे यह भी उसी लीला का एक भाग है। जिस न्याय को वह लेकर आए थे, उसी न्याय की अग्नि अब उनके अपनों को भस्म करेगी। गांधारी का श्राप, राधा की जुदाई और यदुवंश का अंत, यही वो अंतिम अध्याय थे जिसने श्री कृष्ण के मानवीय रूप को सबसे गहरे दुख से भर दिया। अब जानिए कैसे त्रेता युग में श्री राम द्वारा दिया गया वरदान बना द्वापर में श्री कृष्ण की अंतिम लीला का कारण। त्रेता युग का वह समय था जब राम ने रावण का वध कर अयोध्या लौटकर राम राज्य की स्थापना की थी। एक शाम अयोध्या के समीप एक तपस्वी राक्षस आया, नाम था जरासुर। वह युद्ध नहीं चाहता था, न ही प्रतिशोध, वो सिर्फ एक उत्तर चाहता था। जरासुर ने राम से कहा, प्रभु, आपने धर्म के लिए असुरों का नाश किया, लेकिन क्या कभी मैं भी आपकी परीक्षा ले पाऊंगा? क्या मुझे कभी वह अवसर मिलेगा जब मैं आपके मार्ग में अंतिम बाधा बनूं? राम ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। वो कोई साधारण प्रश्न नहीं था और राम कोई साधारण उत्तर नहीं देने वाले थे। राम बोले, जब मैं द्वापर में श्री कृष्ण रूप में जन्म लूंगा तब तू मनुष्य रूप में जन्मेगा और वही जीवन तुझे वह अवसर देगा जिसकी तू आज याचना कर रहा है। तेरे हाथों ही मेरी लीला इस धरती पर पूर्ण होगी, यह मेरा वचन है। जरासुर झुक गया। उसने नहीं जाना कि वह वचन युगों बाद एक महारहस्य का कारण बनेगा। समय बीतता गया, युग बदले और द्वापर में वो वचन धीरे धीरे श्री कृष्ण के अंतिम क्षणों की ओर बढ़ने लगा। जब लीला पूरी हो चुकी थी और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्रेमी अपने सबसे गहरे अकेलेपन में डूब चुका था, वो द्वारका का अंत था। सब कुछ समाप्त हो चुका था। यदुवंश का नाश, रणभूमि की गूंजती चीत्कार और अपनों की ही तलवारों से बिखर चुका भविष्य। श्री कृष्ण अब अकेले थे। न सुदर्शन उनके हाथों में था, न अर्जुन उनके पास, न राधा उनके हृदय के सबसे निकट वाली आत्मा। श्री कृष्ण एकांत में द्वारका से बहुत दूर एक शांत वन में पहुंचे। वहीं एक पुराना पीपल का पेड़ था, उसी की छाया तले बैठ गए। उनके गले में वही बांसुरी लटकी थी जो कभी राधा के लिए बजती थी। धीरे धीरे आंखें बंद की और बांसुरी के सुर हवा में बहने लगे। सुरों में वेदना थी, तड़प थी और राधा के नाम की पुकार। उनकी उंगलियां कंपन कर रही थीं, लेकिन राग राधा का ही था। दूर, बहुत दूर
गोलोक में राधा बैठी थी, परम धाम की ऊंची सीढ़ियों पर। जैसे ही उस बांसुरी का स्वर वहां पहुंचा, राधा की आंखों से अश्रुधारा बह चली। उन्होंने देखा कृष्ण अकेले हैं। प्रेम की वो दिव्य मूर्ति जिसने सारे संसार को मोह से मुक्त किया, आज स्वयं मोह योग में डूबा हुआ है। राधा ने कांपती आंखों से कृष्ण की ओर हाथ बढ़ाया, पर वे उन्हें छू नहीं सकती थी। गोलोक की देवी, परम ब्रह्म स्वरूपा राधा, जिसे सारा ब्रह्मांड पूजता है, आज कृष्ण के दुख के सामने असहाय हो चुकी थी। प्रभु अब बस कीजिए, राधा की आत्मा ने रोते हुए कहा। मुझे वापस आने दीजिए, मैं फिर से आपकी बांसुरी के सुर बनकर लौटूंगी, मैं फिर से वृंदावन की कुंजों में बहूंगी। पर मुझे यह अकेलापन नहीं देखा जाता। पर कृष्ण मौन थे। बांसुरी बंद नहीं हुई, बस स्वर धीमे हो गए, जैसे किसी नदी की अंतिम लहरें पत्थरों से टकराकर थक चुकी हों। आकाश स्तब्ध था, धरती निशब्द थी, और समय उस क्षण के आगे बढ़ना भूल गया जब ईश्वर भी थक गया। धीरे धीरे सांझ उतर रही थी। पीपल का वह पेड़ जो वर्षों से बस एक साक्षी था, आज श्री कृष्ण की अंतिम सांसों का गवाह बनने जा रहा था। उसकी जड़ों के पास एक थकी हुई देह बैठी थी, वो देह जिसने पूरे युग को चलाया, जिसके इशारे पर धर्म टिका रहा। आज वही देह कांप रही थी, अकेली, शांत और टूटी हुई। कृष्ण की आंखें बंद थीं, लेकिन मन में बवंडर चल रहा था। एक जीवन जिसमें कभी विश्राम नहीं मिला। मैं जन्मा तो माँ की गोद भी पूरी नहीं मिली, देवकी की कोख से जन्म लिया, पर पहली बार जब आंख खोली, मेरे चारों ओर जेल की दीवारें थीं। माँ यशोदा ने पाला, पर जन्म देने वाली माँ को देखने तक न मिला। माँ के स्पर्श की तलाश, बालपन की मासूम हंसी, कभी जी नहीं सका। जिस उम्र में बच्चे कंदमूल खाते हैं, मैं राक्षसों से लड़ा, और फिर आया प्रेम। राधा मेरा सबसे सुंदर, सबसे निर्मल अनुभव। पर क्या मिला? न नाम के साथ जुड़ सकी, न साथ के साथ जीवन भर चल सकी। मैंने प्रेम किया, पर निभा न सका। हर जन्म में उससे बिछड़ना लिखा था। क्या यही प्रेम था? मैं राधा को छोड़ आया, वृंदावन को छोड़ आया, और पीछे छूट गया मेरा मन, मेरा बचपन। बचपन से ही कंधों पर समाज, युद्ध, न्याय, धर्म का भार था। कभी द्रौपदी के चीर की रक्षा, कभी अर्जुन की मोह में डूबती बुद्धि को जागृत करना। महाभारत लड़ा, लेकिन क्या पाया? हर अपनों को खो दिया। कर्ण जो भाई था, मारा गया। भीष्म जिनसे नीति सीखी, शरशैया पर छोड़ना पड़ा। द्रोण जिनसे ज्ञान पाया, रण में गिरा दिया। पितामहों को, भाइयों को, पुत्रों को, सबको मिटा दिया। मैंने धर्म बचाया, पर अपना ही कुल नहीं बचा पाया। यदुवंश, अपनों के हाथों अपनों का वध, मैंने सब खो दिया। आज न बलराम है, न सुदामा, न अर्जुन, न राधा, न वो वृंदावन। मेरे पास है तो सिर्फ एक बांसुरी, जिसे अब सुनाने को कोई कान नहीं। अब जब बजाता हूँ तो हर स्वर में राधा की याद तड़प बनकर लौटती है। आज मैं थक गया हूँ दुनिया को समझाते समझाते। प्रेम किया, छोड़ना पड़ा। माता मिली, दूर हो गई। भाई मिले, युद्ध में खो दिए। राज मिला, पर सुख कभी ना आया। इतना सब सहने के बाद भी आज मेरी अंतिम सांसें हैं, और मैं अकेला हूँ इस पीपल के नीचे, जहाँ कोई नहीं है सिवाय मेरी टूटी बांसुरी के। अभी दूर जंगल में शिकारी जरा अपने शिकार की तलाश में भटक रहा था। उसकी नजर श्री कृष्ण के चरणों पर पड़ी। गेरुआ पीताम्बर की सुनहरी चमक और पैर का अंगूठा। दूर से देखा तो उसे लगा कोई हिरण झाड़ियों में छिपा है। जरा ने धनुष उठाया, बिना सोचे विचारे बाण चढ़ाया और चला दिया। बाण हवा चीरता हुआ सीधा श्री कृष्ण के पैर में आकर लगा। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं अपराधी हूँ। श्री कृष्ण ने थके स्वर में कहा, उठो जरा, तुमने अपना कर्म किया है। ये वही समय था जब मुझे अपना शरीर त्यागना था। ये तुम्हारा नहीं, मेरे कर्मों का फल था। तुम बस निमित्त बने। जरा फूट फूट कर रोने लगा। श्री कृष्ण ने आंखें बंद की। उनके होठों से एक शब्द निकला, राधे राधे, और श्री कृष्ण ने देह त्याग दिया। जरासंध ने कृष्ण के देह के साथ क्या किया? जब पांडवों को पता चला कि श्री कृष्ण अब इस धरती पर नहीं है, तो उनका हृदय भी जैसे मौन हो गया। जरा कांपते हुए द्वारका से निकला और हस्तिनापुर पहुंचा। वहां उसने अर्जुन और पांडवों को श्री कृष्ण के देह त्याग की पूरी घटना सुनाई। सुनते ही अर्जुन स्तब्ध रह गए। एकाएक सब कुछ शांत हो गया। भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर सबकी आंखें भर आईं। अर्जुन ने कांपते स्वर में कहा, अब मैं जीना नहीं चाहता, पर मुझे उनका संकल्प पूरा करना होगा। पांचों पांडव तुरंत द्वारका पहुंचे। वहां पीपल के नीचे श्री कृष्ण का निष्प्राण शरीर शांत पड़ा था, मुस्कुराता हुआ, जैसे स्वयं मृत्यु को भी आलिंगन दे चुका हो। पांडवों ने विधि पूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया। उनके पार्थिव शरीर को पवित्र लकड़ियों से अग्नि दी गई। पर एक रहस्य तब सामने आया, श्री कृष्ण का दिल धधकती अग्नि में भी जल नहीं रहा था। भीम ने कहा, ये तो अमर है, ये कोई साधारण हृदय नहीं, ये संपूर्ण सृष्टि का प्रेम है। पांडवों ने उस धधकते हुए दिल को लकड़ियों में बांधकर नदी में प्रवाहित किया। वहीं से जहाँ वह पवित्र हृदय बहते हुए किनारे आ लगा, आम लोगों ने उस स्थान को तीर्थ बना दिया, और उसी से प्रारंभ हुई जगन्नाथ मंदिर की परंपरा। एक रात्रि जब राजा इंद्रद्युम्न गहरी निद्रा में थे, एक दिव्य स्वप्न ने उनकी जीवन दिशा ही बदल दी। राजा इंद्रद्युम्न मध्य रात्रि में अपने राजमहल में विश्राम कर रहे थे। अचानक एक तेज प्रकाश से उनका कक्ष जगमगा उठा। उनके सपने में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। शांत मुख, गंभीर नेत्र और स्वर में करुणा की गहराई। भगवान विष्णु बोले, राजन, मैं श्री कृष्ण हूँ। मेरे शरीर का एक अंश, मेरा धधकता हृदय, मृत्यु के बाद भी इस धरती पर जीवित है। वो हृदय जो
प्रेम में जला, धर्म में पगा और समर्पण में पवित्र हुआ, वो अब भी जल रहा है। ओड्र देश, आज का उड़ीसा में समुद्र किनारे एक पवित्र नदी के पास, वहीं वो विश्राम कर रहा है। उसे खोजो, प्रतिष्ठा दो और मेरा नया रूप साकार करो। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। राजा इंद्रद्युम्न हड़बड़ा कर उठे, पसीने से लथपथ, पर आंखों में आस्था का प्रकाश। अगली ही सुबह उन्होंने अपने विद्वानों, ज्योतिषियों और पुरोहितों को बुलाया। राजा बोले, भगवान ने स्वप्न दिया है, हमें उनके हृदय को खोजना होगा। वह एक दिव्य शक्ति है, एक चिन्ह है कृष्ण के अमर प्रेम का। फिर उन्होंने सेना, संत, ब्राह्मण और नाविकों के साथ यात्रा शुरू की, दक्षिण की ओर, समुद्र की लहरों की दिशा में। कई दिन की यात्रा के बाद ओड्र प्रदेश के एक सुदूर तट पर उन्हें एक नदी के किनारे एक दिव्य प्रकाश दिखा। जैसे ही वे पास पहुंचे, वहां रेत के बीचों बीच लकड़ी में लिपटा हुआ एक जलता हुआ हृदय उन्हें दिखाई दिया, परंतु वह हृदय किसी अग्नि से नहीं जल रहा था, वह स्वयं प्रकाशमान था। राजा इंद्रद्युम्न प्रणाम करके बोले, हे माधव, आज भी तुम अपने प्रेम में धधक रहे हो। आज भी ये पृथ्वी तुम्हारे प्रेम की गवाही देती है। उन्होंने उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर की स्थापना का संकल्प लिया और वहीं से जन्म हुआ श्री जगन्नाथ जी के रूप की, जहाँ श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा एक नए स्वरूप में, परंतु उसी आत्मा के साथ आज भी प्रतिष्ठित हैं। एक दिव्य हृदय मिलने के बाद अब प्रश्न था, कौन बनाएगा भगवान का नया रूप। राजा इंद्रद्युम्न ने एक भव्य मंदिर के निर्माण का आदेश दिया, ऊंचा, भव्य और शुद्ध प्रेम से पवित्र। परंतु सबसे बड़ा प्रश्न अभी शेष था, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति कौन बनाएगा। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो कलाकार भगवान को उनके सच्चे स्वरूप में गढ़ सके, वो इस मंदिर का सर्वश्रेष्ठ सेवक कहलाएगा। पर अनेक मूर्तिकार आए और असफल रहे। कोई कहता भगवान का चेहरा नहीं बना पा रहे, कोई कहता हाथ अधूरे रह जाते हैं, किसी की छेनी टूट जाती, किसी की चेतना डगमगा जाती। एक दिन एक वृद्ध बढ़ई राजमहल पहुंचा। उसकी आंखें शांत थीं, शरीर साधारण था। वह बोला, मैं भगवान को गढ़ सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने कहा, कहो वत्स। बढ़ई बोला, जब तक मैं मूर्ति बना रहा हूँ कोई द्वार नहीं खोलेगा। अगर कोई द्वार खोलेगा तो मैं काम अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा सहमत हो गया। मूर्ति निर्माण आरंभ हुआ। पहला दिन कोई आवाज नहीं, दूसरा दिन हल्की हथौड़ी की ध्वनि, तीसरा दिन सन्नाटा, चौथा दिन सन्नाटा। रानी चिंतित हुई, कहीं वो वृद्ध मूर्तिकार जीवित भी है या नहीं। 4 दिन से कोई आवाज नहीं। उन्होंने राजा से आग्रह किया। राजा ने असमंजस में द्वार खुलवाया और जब द्वार खोला तो भीतर कोई नहीं था, केवल अधूरी मूर्तियां थीं, परंतु उनमें था एक दिव्य प्रकाश, एक चेतना, एक आत्मा। भगवान श्री कृष्ण अब श्री जगन्नाथ के रूप में विराजमान थे। बिना हाथ, क्योंकि भगवान अब किसी का कर्म नहीं रोकेंगे। बिना पूरी आंखें, क्योंकि वे सब कुछ देखेंगे पर किसी पर दोष नहीं देंगे। बिना पूर्ण पैर, क्योंकि वे सबके साथ रहेंगे, बिना कहीं जाए। राजा घुटनों पर गिर पड़ा, हे प्रभु, ये तो आपकी इच्छा थी। आप स्वयं बढ़ई बनकर आए और स्वयं को अपने नए रूप में रच दिया। उसी दिन से जगन्नाथपुरी का आरंभ हुआ और आज भी वो अधूरी परंतु पूर्ण मूर्तियां हमें बताती हैं, प्रेम में संपूर्णता शरीर में नहीं आत्मा में होती है। जब आत्मा पुरानी देह को छोड़ती है तब जगन्नाथ भी नया शरीर धारण करते हैं। हर 12 वर्षों में पुरी में एक रहस्यमयी रात्रि आती है, उसे कहते हैं नवकलेवर, अर्थात भगवान का नया शरीर। शास्त्र कहते हैं जगन्नाथ जी की मूर्तियां लकड़ी से बनी होती हैं, पर उनमें आत्मा स्वयं भगवान की होती है। समय बीतने पर जब वो लकड़ी पुरानी हो जाती है, भगवान स्वयं संकेत देते हैं, तब एक दिव्य खोज शुरू होती है। चारों दिशाओं में पुजारी और सेवक जाते हैं नीम का वो पवित्र पेड़ खोजने, जिसमें न गांठ हो न दरार, जिस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म का निशान हो। जब ऐसा पेड़ मिलता है, उसे भगवान के रूप में वंदन करके गुप्त रूप से मंत्रोच्चार से रात में लाया जाता है। फिर होता है सबके सामने पुनर्जन्म। पुरानी मूर्तियों से ब्रह्म, वो दिव्य आत्मा, गुप्त रात्रि में नई मूर्तियों में संचारित की जाती है। कोई देख नहीं सकता। उस रात मंदिर अंधेरे में डूबा होता है, सभी दीप बुझा दिए जाते हैं। सिर्फ एक पुजारी विशेष वंश का आंखों पर पट्टी बांधकर मौन रहकर ब्रह्म को स्थानांतरित करता है, और जैसे ही ब्रह्म प्रवेश करता है, नई मूर्तियां जाग जाती हैं। फिर होता है भगवान का पुनर्जन्म, और यह चक्र चलता है हर 12 साल, क्योंकि भगवान जगन्नाथ नित्य हैं पर देहधारी भी हैं, अजर हैं पर भक्तों के लिए सजीव भी। पुरी जगन्नाथ मंदिर का हर रहस्य विज्ञान की सीमाओं से परे है। हर दिन सूर्य अस्त होने से पहले पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर पर ध्वज, फ्लैग को बदला जाता है, हर एक दिन। लेकिन सवाल उठता है, क्यों रोज बदला जाता है ये ध्वज? क्यों हर दिन एक व्यक्ति 215 फीट ऊंचे शिखर पर न सीढ़ी न सहारा, सिर्फ मंदिर की सीधी दीवार पर चढ़ता है और ध्वज बदलता है? शास्त्र कहते हैं जब तक मंदिर के ऊपर ध्वज लहराता रहेगा तब तक इस धरती पर धर्म रहेगा, जगन्नाथ रहेंगे। और इसका एक और रहस्य है, ये ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। हाँ, जब हवा पूर्व से पश्चिम जाती है, ध्वज पश्चिम से पूर्व लहराता है। ये विज्ञान के हर नियम को चुनौती देता है। न कोई लोहे की रॉड, न चुंबकीय बल, फिर भी ध्वज हवा की उल्टी दिशा में क्यों? कहते हैं ये केवल जगन्नाथ की महिमा है। जहाँ तर्क मौन हो जाता है, वहाँ आस्था बोलती है। और इस ध्वज को चढ़ाना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि यह एक संकेत है कि आज भी भगवान स्वयं इस धरा पर विराजमान है। क्या आपको पता है कि जगन्नाथ मंदिर की एक छोटी सी सीढ़ी किसी की पूरी आध्यात्मिक यात्रा को व्यर्थ कर सकती है?
पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर का प्रवेश द्वार साधारण नहीं है। उसके तीसरे पायदान को यमशिला कहा जाता है, एक ऐसा अदृश्य बंधन जो पुण्य और पाप के बीच की सीमा रेखा तय करता है। कथा कहती है, जब भगवान जगन्नाथ के दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप मिटने लगे तो मृत्यु के देवता यमराज असमंजस में पड़ गए। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु आप तो सबको बिना कर्म फल दिए मुक्त कर रहे हैं, फिर न्याय का क्या होगा? अब तो यमलोक में कोई आ ही नहीं रहा। भगवान ने गंभीरता से उत्तर दिया, तुम्हारी बात उचित है यमराज, इसलिए मैं अपने मंदिर की तीसरी सीढ़ी तुम्हें समर्पित करता हूँ। अब यह तय हुआ, जो भी भक्त मंदिर में दर्शन कर बाहर निकलते समय उस तीसरी सीढ़ी पर पांव रखता है, उसके सारे पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भगवान जगन्नाथ केवल दंड देने वाले नहीं, वो करुणा के देवता हैं। उन्होंने भक्तों के रक्षण हेतु एक व्यवस्था और की। प्रवेश उसी द्वार से होगा जहाँ यमशिला है, पर बाहर निकलने का रास्ता दूसरी ओर रखा गया ताकि भक्त के कमाए हुए पुण्य सुरक्षित रह सकें। यह तीसरा पायदान सिर्फ एक पत्थर नहीं, यह एक आध्यात्मिक परीक्षण है। पग गलत पड़ा तो पुण्य शून्य, और सावधानी से रखा गया कदम मोक्ष के द्वार खोल देता है। क्या आपने कभी गौर किया है, पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद न तो कभी कम पड़ता है, न ही एक दाना जमीन पर गिरता है, और न ही आकाश में कोई पक्षी उड़ता नजर आता है। माना जाता है मंदिर की रसोई में रोज लाखों लोगों के लिए प्रसाद बनता है, लेकिन चाहे 10,000 आए या 10 लाख, प्रसाद हमेशा उतना ही होता है, न ज्यादा न कम, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने हर थाली की गिनती तय कर दी हो। अब बात करते हैं आकाश के उस सन्नाटे की, जहाँ मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी, न पतंग, न हवाई जहाज तक नहीं उड़ता। कहा जाता है ये स्थान स्वयं ईश्वर का निवास है, जहाँ प्रकृति भी सिर झुका देती है। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत है कि जहाँ भगवान स्वयं विराजते हैं, वहाँ किसी और की उड़ान नहीं होती।